हेलो दोस्तों, मेरा नाम जावेद है। मैं आज आप लोगों को एक्सेल के 8 ऐसे फार्मूले बताऊंगा जिन्हें आपको जानना चाहिए। मैंने इसमें 8 ऐसे फार्मूले लिए हैं जो आपको काफ़ी काम में आएंगे एक्सेल्स के काम करने के लिए। इनकी मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है और वन बाय वन करके इन सब का मैं एक डिस्क्रिप्शन और उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारे फार्मूले हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये 8 जो मेरे फार्मूले हैं उन 8 फार्मूलों की सीरीज़ कुछ इस तरीके से है, जिसमें सम प्रोडक्ट फार्मूला, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, पीएमटी फार्मूला का इस्तेमाल हम पेमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, एफबी फार्मूला से हम फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंड सम इफ्स एंड काउंट इफ फार्मूले का क्या इस्तेमाल होता है। चलते हैं हम इनको शुरू करते हैं, वन बाय वन करके देखेंगे कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने अपने पास सारे टेबल्स क्रिएट करके रखे हैं। उसका रीज़न ये है कि इससे ज़्यादा समय ना लगे और हम कम समय में इन सारी चीज़ों को आसानी से कर सकें। हमने पहला जो टेबल लिया इसमें कुछ कंपनीज और प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, जैसे कि मेरे पास सबसे पहले सीरियल नंबर है, दूसरा हिस्सा मेरे पास कुछ कंपनीज के नाम हैं, तीसरा हिस्सा हमने कुछ प्रोडक्ट के नाम रखे हैं और उनको डिस्क्राइब करके रखा है। सारे प्रोडक्ट किस तरीके से सेल या परचेज़ किए गए हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है और उनका रेट कितना है। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इस टेबल के अंदर मुझे एक ग्रांड टोटल बताइए कि टोटल का भी टोटल, मतलब ग्रांड टोटल का मतलब क्या हुआ कि ये सारे प्रोडक्ट का कितना पैसा हुआ। इस कंडीशंस में आपके पास जो पहला रास्ता होता है वो ये है कि आप यहाँ पे इक्वल टू सिंबल लगाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी करके इनटू रेट कर देंगे। इससे एक आपके पास रास्ता होगा कि आप इस तरीके से करते हुए जा सकते हैं, कुछ इस तरीके से, या फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके आप ड्रैग कर सकते हैं, जिससे आपको एक हिस्सा यहाँ पे मिल जाएगा। अब इन सब का भी अगर टोटल निकालना है तो आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन टोटल सेल अमाउंट का टॉप टू बॉटम सिलेक्शन करके इंटर कर देंगे। अब ये चीज़ आपको क्या करना पड़ा कि सबसे पहले क्वांटिटी एंड रेट को इंटू करके एक टोटल निकाला गया, इन सब टोटल का फिर एक टोटल निकाला गया। मैं कहूँ कि इन चीज़ों को करने के बजाय मैं इस तरीके से भी इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसका एक तरीका यह है कि इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है एरे वन। एरे वन में हम क्वांटिटी का पूरा सिलेक्शन करेंगे टॉप टू बॉटम, देन कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, फिर हमसे एरे टू मांग रहा है जिसमें हम प्रोडक्ट का रेट टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो हमारा आउटपुट सेम एज इट इज आ जाएगा, जैसा कि ऊपर आपने उतनी सारी मेहनत करने के बाद लाए हो और यहाँ पे सिर्फ एक फार्मूला लगाने से वो काम हो गया। अब दूसरा हिस्सा इसका ये आता है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की डिटेल्स है, एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके की डिटेल्स है और इन डिटेल्स को हम एक ही रोज़ के अंदर सारी चीज़ों को लाना चाहते हैं। सपोज मेरे पास मल्टीपल रोजेज़ हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के नाम हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ एंड रेट हैं और उनका टोटल आया हुआ है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये सारे जो वैल्यूज़ हैं वो किसी एक ही सेल के अंदर आ जाएं, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी नाम के सेल के अंदर सब आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब वो कैसे बनेगा उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस तरीके से, मैं इस कॉलम्स को जो ऊपर के हमने बनाए हुए हैं हेडिंग, उनको सेलेक्ट करूँगा और इनके सामने ले जाके पेस्ट कर दूँगा। मुझे क्या हुआ कि उसके कॉलम तो ऑटोमेटिक मिल गए, लेकिन अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को एक ही सेल के अंदर भरना चाहता हूँ, फिल करना चाहता हूँ। तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे डेटा पर। डेटा के बाद यहाँ पे आप देखोगे डेटा वैलिडेशन का नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको लेना है डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे लिखा है एनी वैल्यू, तो हमें यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे क्लिक करके उन सारे प्रोडक्ट या कंपनीज़ के नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, देन ओके करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे उन सारी कंपनीज़ के नाम ऑटोमेटिक एक ही सेल के अंदर आ गए। दूसरा हिस्सा इसका ले लेते हैं, इस पर फिर से आते हैं हम लोग डेटा वैलिडेशन एंड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, यहाँ पे आएंगे और ये सेकंड वाला कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसी तरीके से क्वांटिटी पे आएंगे और नेक्स्ट सेक्शंस को हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। आपको सोर्स पे क्लिक करना है, क्वांटिटी को टॉप एंड बॉटम के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, देन रेट पे जाइए, वन मोर टाइम डेटा वैलिडेशन करिए, यहाँ से अपनी लिस्ट सेलेक्ट करिए एंड डेटा सोर्स पर क्लिक करके उसके रेट को सिलेक्शन में ले लीजिए।
अब ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पे किसी तरीके का ड्रॉप डाउन नहीं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा, क्वांटिटी इनटू रेट कर दूंगा। तो जो भी मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा उसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैंने HP लिया, प्रोडक्ट का नाम चलिए मैं HP का लैपटॉप ले रहा हूँ, क्वांटिटी में मैंने 12 पीस लिया है, और रेट में मैं इसे कुछ 23 या कुछ भी रख देते हैं, 23,000। तो आप देखोगे 2,76,000 रुपया ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और विजिबल कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली ये दिखाई दे दे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। इसी तरीके से आप कुछ भी चेंज करिए। सपोज आपको 6 नहीं, आपको 9 चाहिए, 9 नहीं आपको 2 चाहिए, तो ऑटोमेटिक उसका रेट यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को कहते हैं PMT, हाउ टू फाइंड आउट इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन द लोन अमाउंट यूजिंग PMT फार्मूला। इस कंडीशंस में मैंने जो टेबल बना के रखे हैं, इस टेबल को कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमने लोन लिया हुआ है 1,50,000 रुपये का। अब इस लोन को चुकाने के लिए हमें समय मिला है 2 साल का, और उस 2 साल में यानी ईयरली हमें 8.5% इंटरेस्ट पे करना है। अब हमें ये नहीं पता ना कि हम कितना रुपया हर महीने देंगे जिससे हमारा ये पूरा अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे पास 2 साल का समय है और हम मंथली पैसा भरना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंस्टॉलमेंट यहाँ पे पता कर सकते हैं। इक्वल टू टाइप करेंगे PMT, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले हम रेट पे क्लिक करेंगे। रेट क्योंकि ईयरली है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे 12 से, तो ये हो जाएगा हमारा मंथली। फिर हमसे NPR यानी नंबर ऑफ पीरियड पूछा जा रहा है, तो हम ईयर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, इनटू 12 कर देंगे एंड देन कॉमा। फिर हमसे पूछा जाएगा PB इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, तो आप इस पर क्लिक करके एंटर कर सकते हो। आपका 6,818 रुपये आएगा। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा डॉलर में दिखा रहा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो डॉलर वाले सिंबल्स को आप एक सिंपल तरीके से कॉमा पे भी क्लिक करके ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि यूजिंग FB फार्मूला टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको इस तरीके से समझिए कि हमने कुछ पैसा FD किया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है। उस फिक्स डिपॉजिट को एक टाइम ड्यूरेशन के लिए दिया गया है और उस पे पर ईयर के हिसाब से हमें कुछ इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है। अब हमें ये पता करना है कि हमें हर महीने आफ्टर 5 ईयर कितना पैसा मिलने वाला है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, टाइप करेंगे FB, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट पे जाएंगे, कॉमा लगा देंगे। फिर पूछेगा NPR दैट इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ पीरियड, तो हमारा ये है, एंड देन कॉमा PMT, जो भी हमारी PMT, अभी तो हमारे पास कोई PMT नहीं है। PMT मतलब पर मंथ, आप जो पर मंथ आप पैसा भरते हो, तो यहाँ पे तो हमने FD किया हुआ। तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, एक और कॉमा लगा देंगे ताकि PMT का जो ऑप्शन है वो स्किप हो जाए, और फिर आप FD पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज देन इंटर कर दोगे, तो आपको रिसीव होगा 5,88,128। एक बार और करके देखते हैं। इक्वल टू FB, ब्रैकेट ओपन, रेट, तो रेट पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर पूछ रहा है NPR नंबर ऑफ पीरियड, तो हमारा है 4 साल के लिए, कॉमा लगाएंगे। फिर है PMT, देयर इज नो PMT और, सो हम इसे स्किप करने के लिए एक बार और कॉमा लगा देंगे। फिर हमसे पूछा जा रहा है FD अमाउंट पे सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सम से रिलेटेड। अब हमारे पास कुछ इतने 4 फार्मूले हम इस पूरे टेबल्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हेड काउंट और सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमने कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम लिए हैं, उन्हें जेंडर बेस पे यहाँ पे डिवाइड करके रखा है, उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट बेस रखा है, और उनको कितनी सैलरी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है वो समझ लेते हैं कि ये जो सेक्शन है इसमें हमें ये करना है कि यहाँ पे कि इस डिपार्टमेंट में जितने भी मेल हैं उन सबको कितनी सैलरी कंपनी पे करती है। इसी तरीके से इस सेक्शन पे आएंगे तो इस डिपार्टमेंट में जितने भी फीमेल हैं उनकी सैलरी कितनी दी जा रही है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से आगे के सेक्शन में भी है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ्स। जैसे आप सम इफ्स लिखोगे तो लिखेगा सम एवरेज या सम रेंज, तो आप सैलरी वाला सिलेक्शन कर लो टॉप टू बॉटम। उसके बाद आप कॉमा लगा दो। फिर पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 1, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन बेस पर देखना चाहते हैं तो हम ले लेंगे डिपार्टमेंट का पूरा ऊपर से नीचे तक का सेल, और इस सेल में हमारी जो फर्स्ट क्राइटेरिया होगी वो होगी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम कॉमा लगा देंगे। फिर हमारा दूसरा क्राइटेरिया रेंज होगा
जेंडर, तो जेंडर को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर मेल पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ एरर आ गया है। अब इस एरर में क्या है उसको ज़रा ध्यान से देखते हैं कि क्या इशू आया। हैश वैल्यू कह रहा है, तो मैं यहाँ से जहाँ पे भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन टाइप किया है कॉपी करके एक बार दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो दोबारा चलते हैं और एक बार और ट्राई करते हैं कि सम इफ्स में क्या प्रॉब्लम आई। सबसे पहले सम रेंज लेंगे, तो मैंने ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, इसमें मैं डिपार्टमेंट बेस पे ले रहा हूँ तो पूरा डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करूँगा, देन कॉमा, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया रेंज के अंदर हमें इसको चेक करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर लगा देंगे कॉमा, फिर कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 जिसमें हमें जेंडर बेस पे पता करना है, तो हम टॉप टू बॉटम जेंडर का सिलेक्शन कर लेंगे और फिर इस जेंडर को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देख सकते हो कि आपका 48,500 आया है। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास इस डिपार्टमेंट में 2 मेल हैं जिसमें 23,500 एंड 25,000 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यही अमाउंट आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है फीमेल्स कितनी हैं और उनकी सैलरीज क्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सम रेंज यानी सैलरी वाला सिलेक्शन हम करेंगे कंप्लीट। सैलरी का सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1 पे जाएंगे जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट देखना चाहते हैं, तो हम पूरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर दूसरा हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 है जो वो है जेंडर बेस पे, तो हम जेंडर वाले पार्ट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके कॉमा लगाकर अपने उस क्राइटेरिया को देंगे जो कि हमारा 2 नंबर पे आ रहा है, इंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे 26,800। अब यहाँ पे देखिए दोनों मेल हैं, तो नीचे चले जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक बंदा है जो कि फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे वन मोर टाइम देख लीजिए, इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन किया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आप सैलरी पूरी सेलेक्ट कर लो, जितनी भी आपकी सैलरीज हैं कॉमा लगा दो, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 पे डिपार्टमेंट बेस का पूरा पार्ट सेलेक्ट करो, कॉलम कॉमा लगाकर उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करो जिसके बारे में पता करना है। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 में हम क्योंकि जेंडर बेस पे पता कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और जेंडर में सबसे पहले मेल को सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ आएंगे और लिखेंगे सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले सैलरी वाला कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हमें एक कॉमा लगा देना है ताकि ये स्पेसिफिक हो जाए। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 जिसमें हम डिपार्टमेंट बेस पे पता कर रहे हैं, तो हमने सारा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया और इस डिपार्टमेंट में किसको देखना है, लॉजिस्टिक्स को, कॉमा लगाएंगे। फिर हमारा जेंडर बेस पे क्योंकि है तो हम जेंडर को सेलेक्ट करके इसमें फीमेल वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, हम देन एंटर कर देंगे। यहाँ पे लॉजिस्टिक के अंदर आप देख सकते हो कि कोई भी फीमेल नहीं है, कहीं पे भी लॉजिस्टिक में फीमेल नहीं है, इसलिए उसकी सैलरी को यहाँ पे 0 दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट सेक्शंस में हमें क्या बताना है वो देख लेते हैं। इस सेक्शन में हमें ये दिखाना है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है, यानी आइदर वो मेल हो या फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों मिला के कितनी सैलरी कंपनीज पे कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे रेंज को। तो हमारा रेंज जो है वो है डिपार्टमेंट बेस पे हमें पता करना है, तो आप डिपार्टमेंट पूरा सेलेक्ट कर लो, फिर उस डिपार्टमेंट में हमें एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, फिर कॉमा और फिर हम पूरी सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि सम तो हमें यहीं से निकालना है। तो जहाँ जहाँ पे भी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा उन डिपार्टमेंट के सामने की वैल्यूज़ को ऐड करके हमें दिखा देगा। अब यहाँ बताना है कि इस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, आइदर वो मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ पे हमें लिखना है काउंट इफ़। काउंट इफ में सबसे पहले हम रेंज लेंगे। रेंज का मतलब क्या हुआ कि ये डिपार्टमेंट वाला सिलेक्शन जब आप करोगे टॉप टू बॉटम, उसके बाद हमें क्या करना है, उसी डिपार्टमेंट पे जाकर क्लिक कर देना है। ये क्या करेगा, उस रेंज के अंदर जाएगा और सर्च करेगा कि ये कितनी बार लिखा हुआ, उतनी बार आपको काउंट करके बता देगा। जैसे 3 टाइम है जिसमें 2 मेल हैं और 1 फीमेल है, आप चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो, ये 2 मेल हैं और वहाँ यहाँ पे 1 फीमेल है। इसके अलावा अब हमें नीचे वाले सिलेक्शन में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें बोला जा रहा है कि आप बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग हैं और मेल में, और एडमिनिस्ट्रेशन में फ़ीमेल कितनी है। तो इस कंडीशंस में क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे काउंट इफ्स।
सबसे पहले आपको रेंज लेना है, तो आप डिपार्टमेंट बेस को सेलेक्ट कर लीजिए टॉप टू बॉटम, फिर आप कॉमा लगा दीजिए। इसमें क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया हमारी ये है। अगर हम यहाँ नॉर्मली ये कहें कि कितने लोग हैं, तो अभी हमारा क्राइटेरिया, अभी देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है। उस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि मैंने काउंट इफ़ लिखा है, जबकि फार्मूला होगा काउंट इफ्स का। तो सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा सिलेक्शन होगा डिपार्टमेंट बेस पर, क्योंकि इसी बेस पे मुझे पता करके बताना है। देन मैं उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। फिर जेंडर बेस है, तो मैं टोटल जेंडर का जो कॉलम है उसे सेलेक्ट करूँगा और मेल पे जाकर क्लिक कर दूँगा। इससे क्या करेगा, इस रेंज के अंदर इसको ढूंढेगा और इस रेंज के अंदर इसको ढूंढेगा, और जितनी बार भी रहेगा उसे काउंट करके बता देगा। तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में 2 लोग हैं जो कि मेल में हैं, और कितने फीमेल हैं ये पता करने के लिए हम नेक्स्ट फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज में हम डिपार्टमेंट बेस ले सकते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें क्राइटेरिया 1 देना है, फिर कॉमा लगाएंगे। इसी तरीके से क्राइटेरिया रेंज 2 हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाकर क्राइटेरिया रेंज 2 में से क्राइटेरिया 2 को दे देंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में एक फीमेल है और 2 मेल हैं, तो आप इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट वाले सेक्शन में आपको क्या बताना है कि जो भी मेल हमारी कंपनी में हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, वो कितने लोग हैं और कितनी सैलरी। तो यहाँ पे हमें उनकी टोटल सैलरी बतानी है, और यहाँ पे कितने लोग हैं ये बताने हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशंस में जब हमें ऐसा कुछ निकालना हो, तो यहाँ पे लिखते हैं सम इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले रेंज पे जाएंगे, और रेंज इस बार क्योंकि जेंडर बेस पे है, तो आप टॉप टू बॉटम जेंडर वाला सिलेक्शन कर लोगे। फिर लगाओगे कॉमा, और इसमें देख सकते हो क्राइटेरिया है मेल, तो आप मेल पे क्लिक करो। फिर आपको इन सारे मेल्स का, जहाँ जहाँ पे भी मेल्स होंगे उन सब की सैलरी को सम करके देना। तो आपको सैलरी वाला कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेना है और फिर इंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास पैसा आ गया 2,51,950 रुपये। अब ये बताना है कि यहाँ पे कितने लोग हैं, तो आप यहाँ सीधा सा काउंट इफ का इस्तेमाल कर लीजिए, और इसमें जेंडर वाला सिलेक्शन कॉलम का टॉप टू बॉटम सिलेक्शन करिए, कॉमा लगाइए और मेल वाले पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी का इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले सेम लगेंगे, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।